हेलो मेरे छोटे भाई बहनों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर मैं आप लोग के सामने आज जो आपका ये डीडीए का एग्जाम आया है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए, इसके सिलेबस को डिस्कस करने के लिए आ गया हूं। सिलेबस मैं कौन कौन सा किस किस एग्जाम का सिलेबस डिस्कस करूंगा, किस किस पोस्ट का सिलेबस डिस्कस करूंगा, तो मैं डिस्कस करने वाला हूं जेएसए जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट का सिलेबस, मैं डिस्कस करने वाला हूं पटवारी का, और मैं डिस्कस करने वाला हूं एमटीएस का सिलेबस, जो आप लोग के सामने लेकर मैं आ गया हूं। तो एक बार आप सभी लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के लिंक को कॉपी करेंगे और शेयर कर देंगे अपने सारे मित्रों के पास, सारे दोस्तों के पास, जहां अभी आपने शेयर न किया हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको बराबर ऐसी अपडेट्स मिलती रहे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। इसको ध्यान से समझिएगा कि क्या करना है इसमें, ठीक है। तो देखिए, ओपन डेट जो होगा 6 अक्टूबर से आपके फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, और फॉर्म को भरने की लास्ट डेट जो रहने वाली है वो 5 नवंबर रहने वाली है। और आपका जो एग्ज़ाम है वो दिसंबर या जनवरी के महीने में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं सीधे मुद्दे पर लेकर आऊँगा। आप लोग की कौन कौन सी पोस्ट के सिलेबस को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो मैं पटवारी आपकी जो एक पोस्ट है, इसमें पटवारी की जो आपकी पोस्ट है, उस पटवारी की पोस्ट पर अगर मैं बात करूं, तो पहले तो आपका एग्ज़ाम क्या होगा। तो एक सिंगल स्टेज एग्ज़ाम होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड, जिसमें आप लोग के क्या आने वाला है, जीएस 30 क्वेश्चन 30 नंबर, रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 नंबर, मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, इंग्लिश 30 क्वेश्चन 30 नंबर, हिंदी या उर्दू, हाँ, 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और नॉलेज ऑफ रेलेवेंट एक्ट्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर 20 क्वेश्चन 20 नंबर। 2 घंटे 15 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम होने वाला है, और कुल मिला के देखो तो 200 क्वेश्चन का 2 घंटे 15 मिनट का आपका ये एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो इसका क्या सिलेबस है मैं वो डिस्कस करूँगा। उसके बाद जेएसए के जब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करता हूँ, तो जेएसए के अंदर मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, इंग्लिश 40 क्वेश्चन 40 नंबर, जीएस 30 क्वेश्चन 30 नंबर, और कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 नंबर। अगर मैं बताऊं तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो थोड़ा सा पैटर्न इस बार चेंज हो गया है। इस बार पैटर्न चेंज हो गया, यहाँ पर बोला है सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ऑब्जेक्टिव टाइप का है आप लोग का ये। इसमें कहा गया है 2 घंटे का आपका एग्जाम होने वाला, 150 क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, 150 क्वेश्चन 150 नंबर का, ठीक है ना। पटवारी का एग्जाम 200 क्वेश्चन 200 नंबर का, और एमटीएस का जो ये एग्जाम है, सॉरी जेएसए की जो पोस्ट का ये एग्जाम है, इसमें क्या है, सीबीटी एग्जाम जो बोला गया है, इसमें आप लोग का जो पहला स्टेज है, इसमें आपके मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश जीएस और कंप्यूटर आ रहा है, ठीक है। उसका टाइपिंग मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, तो यहाँ टाइपिंग 10 मिनट की टाइपिंग होगी। इंग्लिश में टाइपिंग करनी है तो आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट की या उससे कम नहीं होनी चाहिए, और हिंदी में करना है तो 30 वर्ड पर मिनट, उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चले, ऐसे में आपसे अगर माली की बात करूं, तो माली के अंदर आपका एक सीबीटी होगा जो 150 क्वेश्चन का होगा और 2 घंटे का होगा। द क्वेश्चन पेपर शैल बी ऑफ 100, हाँ देखो यहाँ पर सीबीटी 150 क्वेश्चन 2 नंबर 2 घंटे का, तो यहाँ बोला है 2 पार्ट में। पहला पार्ट क्या कहता है कि 100 क्वेश्चन का क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव टाइप, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का। उसके बाद जिसमें अगर मैं बोलूँ पार्ट 2 फिर होगा, पार्ट 2 रीजनिंग 10 क्वेश्चन 10 नंबर, मैथ्स 10 क्वेश्चन 10 नंबर, जीएस 10 क्वेश्चन 10 नंबर, इंग्लिश 10 क्वेश्चन 10 नंबर, और कंप्यूटर नॉलेज 10 क्वेश्चन 10 नंबर। पार्ट 2 ये होगा। तो यहाँ सिंगल स्टेज एक एग्जाम होना है आप लोग का, बोला है ना। द क्वेश्चन पेपर शैल बी 100 मार्क्स कंसिस्टिंग ऑफ 100 क्वेश्चन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑफ द रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन। फिर उसके बाद पेपर यहाँ पर पार्ट 2, 2 पार्ट है, जिसमें से 50 नंबर आप लोग का ये है रीजनिंग मैथ्स जीएस इंग्लिश और कंप्यूटर, और बाकी पार्ट 1 आप लोग का, ठीक है। ये ऑफिशियल सिलेबस एग्जाम पैटर्न दिखा रहा हूँ। देन उसके बाद एमटीएस की जब मैं बात करता हूँ, तो आप लोग के 120 क्वेश्चन का 2 घंटे का आपका एग्जाम होना है, जिसमें मैथ्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर, रीजनिंग 25 क्वेश्चन 25 नंबर, जीएस 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और इंग्लिश 25 क्वेश्चन 25 नंबर, और कंप्यूटर 20 क्वेश्चन 20 नंबर। सब में कंप्यूटर को जो है वो परफेक्ट किया जा रहा है, कंप्यूटर ज़रूरी है। द वेटेज ऑफ द मार्क्स कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी 85% एंड इंटरव्यू विल बी 15%। यानी जैसे डायरेक्टर वगैरह की पोस्ट पे इंटरव्यू भी होना है, तो वहाँ पर वेटेज जो है रिटन एग्जाम का ज़्यादा है 85%, और 15% है आपका इंटरव्यू का।
अब सिलेबस पे ले आता हूँ मैं आपको, जिससे आपको सब चीज़ें पता चल जाएंगी। तो जब हम जीएस की बात करते हैं, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं, तो उसके अंदर सिंपल वही वाली बात है, क्वेश्चन आपके करंट इवेंट से रिलेटेड होंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, everyday science, scientific research, national international organizations, institutions, etc. General awareness with special emphasis on history, culture, demography, geography, economics of Delhi, administrative setup and governance in NCT of India. ठीक है। देन रीजनिंग के अंदर आप लोग का क्या है, वर्बल नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चन होंगे। टेस्ट में इंक्लूड एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंसेस, स्पेस विजुअलाइजेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, कॉन्सेप्ट्स, अर्थमेटिकल रीजनिंग, वर्बल एंड फिगर, क्लासिफिकेशन, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज एक्सेट्रा। उसके बाद मैथ्स के अंदर 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस होंगे आपके, जो कि एलसीएम, एचसीएफ, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, एवरेज, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जी 12th लेवल पे होंगे। फिर इंग्लिश में बात करें तो वोकैब हो गया, ग्रामर हो गया, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स हो गया, करेक्शन हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीचेस हो गई। उसके बाद हिंदी में भी ग्रामर वाला पार्ट है। उसके बाद नॉलेज ऑफ रेलेवेंट एक्ट की जब हम बात करते हैं तो डीडीए एक्ट, डीडीए एक्ट 1957, दिल्ली लैंड रेवेन्यू एक्ट 1954, लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, पटवारी का काम यही सब होगा ना, तो इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज जो है वो क्वालिफाइंग है। उसके अंदर आप लोग का देखो, अब मैं आपको बताऊं, जहां रीजनिंग है, जहां मैथ्स है, जहां जीएस है, जहां कंप्यूटर है, यही सब कुछ पूछा जाएगा, सिलेबस यही है सब जगह। बोला है आपसे क्या, बेसिक ऑफ कंप्यूटर knowledge in both the stages will be from characteristics of computer organization including RAM, ROM, file system, input device, computer software, relationship between hardware and software, operating system, MS Office, जिसमें से वर्ड, एक्सेल, स्प्रेडशीट, पावर पॉइंट है, और आईटी और उसका सोसाइटी इंडिया, आईटी एक्ट, डिजिटल सिग्नेचर क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन गवर्नमेंट फॉर ई गवर्नेंस। देन आपका गूगल के बारे में, स्मार्टफोन क्या है, कियोस्क क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप लोगों से यहाँ पर पूछी जाएंगी। फिर जेएसए के अंदर भी देखो, जेएसए के अंदर जब हम बात करते हैं तो मैथ्स में आप लोग देख लो, फंडामेंटल अर्थमेटिकल ऑपरेशन, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, टिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। उसके बाद रीजनिंग के अंदर सेम है जो अभी हमने रीजनिंग देखा था, रीजनिंग पूरे एग्जाम में कहीं नहीं बदलेगी, बिल्कुल एसएससी एग्जाम्स जैसे है। इंग्लिश भी बिल्कुल सेम वैसे ही रहेगी, जनरल अवेयरनेस यानी जीएस भी बिल्कुल सेम वही रहेगी। उसके बाद कंप्यूटर के अंदर भी सब सेम चीज़ें हैं, कंप्यूटर बेसिक सॉफ्टवेयर हो गया, वर्किंग विद इंटरनेट, ईमेल, बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, ये सारा कुछ आप लोग का किसके अंदर पूछा जाएगा आपका जेएसए की पोस्ट के अंदर। फिर टाइपिंग टेस्ट आपके लिए क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके कोई नंबर नहीं जोड़े जाएंगे, ठीक है, डन है। तो अब आप यहाँ पर देख लो, तो स्पीड कैसे निकाली जाएगी, तो यहाँ पर देखो मेंशन किया है 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड इंग्लिश में, और हिंदी में चाहिए 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड, ठीक है। फिर मैं आप लोग को जेएसए 2 मिनट का मॉक टेस्ट प्लस 10 मिनट का ब्रेक टाइम प्लस 10 मिनट एक्चुअल टाइपिंग टेस्ट, 5 मिनट एक्स्ट्रा टाइम फॉर स्क्राइब कैंडिडेट्स। तो ओवरऑल ड्यूरेशन ऑफ नॉर्मल कैंडिडेट 22 मिनट और स्क्राइब वालों के लिए 27 मिनट, मतलब 22 मिनट का पूरा टाइम लगेगा आपको अगर टाइपिंग टेस्ट देना है तो, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको लेकर चलता हूँ एमटीएस की तरफ। किसकी तरफ बेटा, एमटीएस। माली की पोस्ट हो, जनरल एप्टीट्यूड इन एग्रीकल्चर / हॉर्टिकल्चर, माली की पोस्ट भी सेम है, ठीक है ना। उसके बाद अब एमटीएस पे आ जाते हैं। तो एमटीएस के अंदर मैथ्स का पार्ट वही है जो आपने अभी तक सिलेबस देखा है, रीजनिंग में भी सब कुछ वही है, जीएस में भी वही है, इंग्लिश में भी वही है, आपको अलग से कुछ भी नहीं पढ़ना है, कंप्यूटर भी यही है, तो सब कुछ आप लोग को वही पढ़ना है बेटा, कुछ भी अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा, सेम सिलेबस आप लोग को यहाँ पर फॉलो करना है। तो होप सो आप लोग को ये बात समझ में आई होगी कि एग्जाम पैटर्न क्या था और क्या सिलेबस है जो आप लोग को यहाँ पर फॉलो करना है, ठीक है ना। ये ऑफिशियल सिलेबस पीडीएफ है। अब वैसे बाई चांस आपको भी पता है कि उसमें एक सिलेबस को डिस्कस किया जाता है, बट मैंने सारे आपको इसलिए बताए
ताकि आपको ये पता चल जाए कि सिलेबस जो डीडीए के अंदर एग्ज़ाम के अंदर फॉलो हो रहा है वो सेम है। अब आप लोग को तैयारी करने में लगना चाहिए ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सको, क्योंकि आपको एग्ज़ाम का मंथ दिसंबर जनवरी पता है। तो आपको करना क्या है बेटा, Adda 24/7 की वेबसाइट पे चले जाना है। जैसे आप यहाँ पहुँचोगे, यहाँ ऑल कोर्सेस, यहाँ एसएससी और ये है आपका डीडीए एग्ज़ाम्स। जैसे यहाँ पहुँचोगे बेटा, आपके पास डीडीए एग्ज़ाम्स में बैचेस हमारे पास, तो ये बैच आप लोग को 450 रुपीज़ में मिल जाएगा। कौन सा, एमटीएस का बैच आप लोग को 450 रुपये में, ये आप लोग को 690 रुपीज़ में मिल जाएगा, और ये बैच आप लोग को मिल जाएगा 999 में। तो अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो जैसे कि, तो बस Y461 इस कूपन कोड का इस्तेमाल कर लो। डीडीए में जॉब लेने का इससे अच्छा मौका नहीं आ सकता। यहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं होगा जितना एसएससी के एग्जाम्स में होता है। बस कूपन कोड ये लगाना मत भूलिएगा, कॉइन्स लगा लीजिएगा। मंडे से लाइव क्लास स्टार्ट है। मंडे से लाइव क्लास स्टार्ट है। मेरी क्लास 5 PM पर लाइव होगी। मेरी क्लास 5 PM पर लाइव होगी रीजनिंग की। समझ गए? तो होप सो आप लोग को सारी बात अच्छे समझ में आ गई होगी। आप सभी लोग इसमें एनरोल करोगे, जुड़ोगे और अपनी प्रिपरेशन, अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से करोगे। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे शेरों। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास के अंदर और मिल करके अच्छे से तैयारी शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।